जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका शानदार सेशन में स्वागत है। एसएससी जीडी के 11 जनवरी के थर्ड सेट का एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर प्लस साथ ही साथ यहाँ पर हम हिंदी की भी चर्चा करेंगे। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं डिटेल व्याख्या करेंगे और चारों शिफ्ट समाप्त होने के बाद हम आपको पूरा जो है एक वीडियो देंगे जिसमें 80 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे और हिंदी के भी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे सबसे अधिक प्रश्न बन रहे हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक वर्णित है। प्रश्न ये पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। ठीक है, चलिए इसका जो मौलिक अधिकार का सुरक्षा जो है सर्वोच्च प्रहरी जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता कौन है। तो देख लीजिए, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। बाकी आगे देख लीजिए, डोवर जलडमरूमध्य दिया गया है, ये अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा है, इसको रिविजन कर लेंगे। बेरिंग जलडमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरूमध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्लियर है। चलिए आगे कुछ और आपको बता दें अगले शिफ्ट के लिए। देखिए, यहाँ मैगलन का जलडमरूमध्य है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, आगे बात करें, ये मकासार जलडमरूमध्य है, ये सेलेब सागर जावा सागर, ये छोड़ दीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं। देखिए, अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, चिराग सेन इनके भाई हैं, इनके पिता डीके सेन भारत के कोच हैं। चलिए, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। अगस्त 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 का जो है मस्कट क्या था। तो मिराई तोवा कहा जाता है। मिराई का मतलब भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत काल से लिया गया है। इस नाम को पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अनंत आशा से भरे भविष्य को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि मोढेरा सूर्य मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुजरात में है। ये पूछा गया था कहाँ पर है, गुजरात में है। ये भगवान या सूर्य को समर्पित है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक वास्तु उपलब्धि है। इसकी जटिल नक्काशी और शानदार आयताकार बावड़ी सूर्यकुंड के साथ संरचना से परे है। ठीक है, बाकी एक आपका सूर्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। आगे देख लीजिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पूछा गया था, किससे संबंधित है। बैडमिंटन से है, ये लखनऊ में होता है। देख लीजिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है ग्राउंड में होता है। ये 2022 का जो हुआ है, ये किसने जीता है, पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने फाइनल को जो है फाइनल में जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सरहुल जो है बार बार झारखंड का पूछा जा रहा है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। ये उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आपका झारखंड ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न बच्चों के द्वारा ये बताया गया था कि ये पार्क पूछा गया है, लेकिन ये अगर पूछा गया है तो ये टफ क्वेश्चन हो गया। इरावन नेशनल पार्क, ये थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, इरावन थाईलैंड का 12वां नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इरावना झरना यहाँ दिया गया है। आगे बात करें, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया था। तो भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवनदी, ये सब हैं गंगा के पर्यायवाची। ठीक है, आगे देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वभाव अवस्था का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, मतलब जो हमको दिखे ना। ठीक है, बुढ़ापा, केवल एहसास हो, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव पूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं। आगे देख लीजिए। अगला यहाँ पर पूछा गया था साधारण का विलोम क्या होगा। तो विशिष्ट भी होगा, भव्य भी होगा। जो ऑप्शन में होगा आप कर देंगे। अगला यहाँ पर ऐतिहासिक वर्तनी पूछा गया है। ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, बाकी जब गलत करता है तो ऐतिहासिक लिख देता है। क्लियर है। आगे देख लीजिए। शेर का पर्यायवाची पूछा गया था। तो शेर को वनराज कहते हैं, सिंह कहते हैं, केसरी कहते हैं, केहरी, पंचमुख, पशुराज, सिंह, मृगराज, ये शेर के होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची काफ़ी आसान पूछे जा रहे हैं। अस्थावर का विलोम देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, इसका विलोम होता है जंगम।
ठीक है। आगे बात करें तो देख लीजिए कुछ और विलोम दिया गया है। संपत्ति का विपत्ति, जंगल का घर और स्थापना का नष्ट करना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ज्योत्सना का वर्तनी पूछा गया था, तो इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाता है। ठीक है, आगे त्रिशंकु का पूछा गया था। त्रिशंकु होना इसका क्या अर्थ है, मतलब निराधार लटका हुआ, जिसका कोई आधार ही ना हो। ठीक है, आगे पूछा गया था हिंदी में ही, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कल्पनाशील होना। ठीक है, सुर की कीड़े जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी शाम को हम सभी क्वेश्चन के साथ डिटेल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।